Hello and good morning to all. Welcome to DSS online class. Now, next topic is TD tag. TD tag हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बेसिक टेबल टैग, यहाँ तक मैंने क्लोज कर दिया था फर्स्ट वीडियो में, मतलब प्रीवियस वीडियो में TR टैग तक पढ़ाया था, बताया था आप लोगों को TR टैग कैसे यूज़ करना है। अब हम लोग TD टैग का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। सो स्टूडेंट, TD का मतलब होता है टेबल डेटा, ये भी हमारा एक कंटेनर टैग होता है, ठीक है। सो टेबल टैग स्पेसिफाई एन इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ सेल इन ए टेबल रोज बाय डिफ़ॉल्ट इन द सेल इज लेफ्ट। जो भी आपने यहाँ पे टेबल डिसाइड किया तो इसके अंदर जो डेटा जो है वो हम फिल करने के लिए TD का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जब डेटा हम फिल करते हैं तो TD टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट in the cell is the left align and vertically centered। जो भी हम टेबल में डेटा अरेंज करते हैं वो लेफ़्ट साइड में असाइन होता है, ठीक है, और वर्टिकली सेंटर में होता है, ठीक है। वर्टिकली वो सेंटर में दिखेगा और जो उसका अलाइनमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट साइड में दिखेगा, ठीक है। टू ऐड कॉलम्स टू द टेबल्स यूज़ द TD एंड TD क्लोज टैग, ठीक है। TD का यूज़ करके आप इस टेबल के अंदर पर्टिकुलर कॉलम का यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा TS टैग, ठीक है। ये भी हमारा कंटेनर टैग है और इसका फुल फॉर्म होता है टेबल हेडर। TS का मीन्स होता है कि जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ पे रोल नंबर आप लिखे हो, ठीक है। हेडिंग जो दिए थे, जो हेडर में हेडिंग डाले थे, स्टूडेंट नेम, ग्रेड आप डाले थे, तो उसमें आप क्या करते हो, TD के अंदर वो चीज़ डालते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर टेबल का ये हमारा टाइटल होता है कैप्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेबल कैप्शन हेडिंग्स इज गिवन विद दिस टैग। टू ऐड ए कैप्शन हेडिंग टाइटल टू द टेबल यूज कैप्शन एंड क्लोज कैप्शन। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में लिखा था ना स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो वही होता है आपका कैप्शन। स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टेप्स टू क्रिएट ए टेबल, कौन कौन सा स्टेप आप यूज़ करोगे एक टेबल क्रिएट करने के लिए, वो स्टेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा इसको। द स्टेप टू क्रिएट ए टेबल आर एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, टेबल टैग इज़ यूज टू मार्क द beginning of a table in HTML. It is a container tag, which means it has closing tag, table closing tag at a very end. So स्टूडेंट, जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे तो टेबल टैग से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है, और लास्ट में जाके टेबल टैग को क्लोज कर देना। या आप HTML से भी स्टार्ट कर सकते हो, HTML हेड, लेकिन उसमें टेबल डालना ज़रूरी है, ठीक है। Now next student, now you have to define a rows for which the TR tag is used। टेबल का यूज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो यूज़ करोगे आप TR का यूज़ करोगे रोज़ के लिए, ठीक है। आपने टेबल क्रिएट किया और दूसरा स्टेप जो होता है हमारा रोज़ को उसको क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप, इफ़ द फर्स्ट रोज ऑफ आवर टेबल इज ए हेडिंग रोज देन TS टैग यूज फॉर टेबल हेडिंग। नेक्स्ट आता है डेटा इज ईच सेल इज असाइन बाय TD टैग, ईच सेल इज क्लोज बाय TD टैग। डेटा हमको असाइन करना है तो उस डेटा को असाइन करने के लिए हम TD टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ईच सेल इज क्लोज बाय TD टैग। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग में रोल नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे 1 डाला है, ठीक है, तो 1 के लिए आपको TD का यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे आपने लिख लिया TD1, TD2, ठीक है, तो ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है। सेल के अंदर आपने सिंगल एक वैल्यू प्लेस कर दिया है, ठीक है, जिसका नाम है 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है व्हेन वी फिनिश ए रोज देन दैट पर्टिकुलर रोज विल बी क्लोज बाय TR। जैसे आपने डेटा फिल कर दिया है तो यहाँ आपने TR यूज़ किया है, उसके बाद TD लगा के इसके अंदर आपने वैल्यू को पुट कर दिया है। सो लास्ट में जाके आप TR टैग को क्लोज करना होता है, ठीक है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में आपको डेटा डालना है तो यहाँ पे एक और आपको TR का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद फिर से आप TD का यूज़ करते हुए डेटा को उसमें एंटर कराओगे, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद लास्ट में जाके फिर से TR और TD को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। इससे हमको ये पता लगा हमारे टेबल के अंदर अलग अलग रोज़ क्रिएट होती रहती हैं और डेटा भी उसके अंदर फिल होता रहता है। सो यहाँ पे देखिए क्लोज बाय TR टैग लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होता है, कंटेनर टैग होता है, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, वंस ऑल द डेटा इज़ एंटर इन द टेबल जब आपका सब कुछ क्या हो जाता है, डेटा आपका एंटर हो जाता है, टेबल टैग यूज टू क्लोज द टेबल, तो टेबल को भी क्या करते हैं हम, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट TR को क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में टेबल को भी क्लोज कर देना है, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ, जब टेबल को आप क्लोज कर दोगे तो जो टेबल आपने क्रिएट किया है तो पूरी तरीके से अब कुछ उसमें वर्क नहीं है हमारा, अब क्या करना है, टेबल को हम इसलिए क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जांपल दिया हुआ है टेबल का, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, HTML हेड टाइटल यूज़ किया गया है, टाइटल में लिखा है क्रिएटिंग ए टेबल, टाइटल को क्लोज किया गया है, फिर हेड है, बॉडी है, और यहाँ पे फिर हमने यूज़ किया है टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 पिक्सल। जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि पिक्चर पे हम लोग बॉर्डर लगाते थे, यहाँ पे हम लोग टेबल पे भी बॉर्डर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर मैंने इसलिए यूज़ किया है कि अगर उस तरीके से अगर बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो डेटा तो हमारा शो करेगा, लेकिन इस तरीके से डेटा जो मतलब हाईलाइटेड है इस तरीके से शो नहीं करेगा, इसलिए बॉर्डर का यूज़ कर दिया गया, ठीक है। हमको स्क्रीन के अंदर दिखाना है तो यहाँ पे बॉर्डर आना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ किया है। नाउ कैप्शन, देखो कैप्शन में मैंने लिखा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, कैप्शन में, ठीक है, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हेडिंग हो जाएगी हमारी, कैप्शन हमने पढ़ाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमारा टाइटल ऑफ द टेबल है, ठीक है। तो कैप्शन के अंदर जो टाइटल ऑफ टेबल हम डालते हैं वो कैप्शन के अंदर ही डालते हैं, ठीक है, बताया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हमको पहली रो इंसर्ट करनी है, रोल नंबर वाली, ठीक है, रोल नंबर, स्टूडेंट और ग्रेड के लिए। तो देखिए हमने क्या यूज़ किया है, TR का यूज़ किया है, ठीक है, और TH भी यूज़ किया है, और TH के अंदर मैंने रोल नंबर डाला, फिर TH को क्लोज कर दिया है, फिर TH यूज़ किया है, स्टूडेंट डाला, स्टूडेंट नेम डाला है, फिर TH को क्लोज कर दिया है, फिर TH डाला है, फिर ग्रेड कर दिया है जैसा मैंने बताया, फिर TH को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे लास्ट में TR और TR को भी क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। TR का क्या मतलब होता है, टेबल रो। अब देखिए ये रोल नंबर, स्टूडेंट, ग्रेड, ये क्या है हमारी, ये हमारा हेडर पोर्शन है, ठीक है। तो हेडर पोर्शन को यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, TH का यूज़ करते हैं, देखिए TH यूज़ हुआ है, ठीक है। और डेटा को एंटर कराने के लिए किसका यूज़ करते हैं, जब भी यूज़ करोगे इसका हेडर पोर्शन थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। स्टूडेंट नेम देखिए, स्टूडेंट नेम ग्रेड दे रहा है, रोल नंबर दे रहा है, ठीक है। अब नाउ हमने TD का यूज़ किया टेबल डेटा के लिए, देखिए 1, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 डाला, ठीक है, और उसमें TD फिर यूज़ किया टेबल डेटा, यहाँ पे नाम दे दिया, TD को क्लोज किया, फिर A ग्रेड दिया, TD को फिर A ग्रेड दे दिया, ठीक है, और TR को फिर क्लोज कर दिया। फिर अगला हमको रो करना है तो TD का फिर यूज़ किया, सेकंड डाला, प्रिया दे दिया इसमें, और इसका ग्रेड B दे दिया, फिर इसको क्लोज कर दिया। फिर इस तरीके से थर्ड स्टेप मैंने यूज़ किया, तीसरा बनाया मैंने इसमें, और डेटा को मोहित डाला और एंटर कराया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो इसी को एक बार रन करा के हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रन करा के देख लिया जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको रन भी करा लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास वाले में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको रन करा के फिर नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।